आप अपना काम करते रहें खामोशी से, और जो क्रिटिक्स हैं आपके उनको बोलने दें। आई एम वन ऑफ दोज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी शुक्रिया उन दोस्तों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और कमेंट्स की ज़रूरत में अपना फ़ीडबैक देते हैं। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगे, मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो आप अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्लिप की तरफ बढ़ते हैं। क्लिप जो है वो मैंने लिया है साया ऑफिशियल की, जो लास्ट स्ट्रीमिंग उन्होंने की थी, लाइव स्ट्रीमिंग की थी खुरम भाई ने, विच वाज अ ग्रेट आइडिया। आई गेस के ही इज़ द फर्स्ट वन एवर के जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, लाइव स्ट्रीम लाइव दिखाया हमें। काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए, काफ़ी अबहम जो थे, जो रहते हैं हमेशा से, जो भी रिकॉर्डेड एपिसोड्स आती हैं किसी भी टीम की, तो वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं इसमें अगर आप लाइव दिखा रहे हो, क्योंकि इसमें आप काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो की जा सकती हैं रिकॉर्डेड चीज़ों में, रिकॉर्डेड एपिसोड्स में इसमें नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव खुरम भाई। जी पहले वो जो क्लिप है ना वो मैंने लिया है, वो देख लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर कुछ एक दो चीज़ें हैं जो डिस्कस करनी है मैंने, और एक दो चीज़ें की क्लैरिफिकेशन भी चाहिए, तो वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, मैं इस जो स्ट्रीमिंग इन्होंने की थी उसके हवाले से कह दूं कि मैं उसका लिंक मैं नहीं डाल सकता फॉर सम रीज़न्स। जो साया टीम है उन्होंने ये वीडियो रिमूव कर दी है, पता नहीं क्यों, शायद वो ये सोच रहे होंगे कि हम एडिटेड वर्जन डालेंगे, तो इसलिए उन्होंने रिमूव कर दिया है। पता नहीं इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकती है मेरे हिसाब से। तो चलिए वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लिप। बताया कि जब से वो यहाँ पर आए हैं ऑलमोस्ट 6 से 7 ये महीने देखिए पहले वो जब यहाँ पर आए थे, पीछे की तरफ डोर खुल रहा है नहीं थी। कुछ जैसे ना, उन्होंने और सोचा साया कि नज़र भी आ रहा है वो बाकायदा। फैमिली को भी यहाँ शिफ्ट कर लें, तो वो अपने बीवी बच्चों को लेकर यहाँ पर आ गए। जैसे ही वो अपने बीवी ओ, बच्चों को यहाँ पर लेकर आए, ये देखें, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने जब पहले मैंने वो थोड़ी यहाँ लाइट पर आए एडजस्ट थे। की है, उनका ये कहना है कि बाकायदा नज़र आ रहा है कि जैसे ना उन्होंने सोचा कि वो एक बच्चे की हाइट का एक साया सा, ये देखे बाकायदा नज़र आ रहा है कुछ चलता हुआ ऐसे जैसे क्या है। अपनी बीवी बच्चों को यहाँ पर लेकर आए, शिफ्ट हुए। अब आप देखिए अच्छा, ये बकेट जो है ना, ये पता नहीं कहाँ से उड़ती हुई आई है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूँगा बाद में। कौन है? और फ़ौरन भाग के दिखा दिया है, ये यही पॉसिबिलिटी लग रही थी कि यहाँ से आई है, उन्होंने सारा अंदर जाके पूरा पैन करके दिखा दिया है, और ये अंदर से भी दिखा दिया। एक्सीलेंट यार खुरम भाई। अब ये आवाज़ आई है चारपाई की, और इसका रिएक्शन टाइम देखें, कुछ सेकंड्स में इन्होंने रिएक्ट किया है और फ़ौरन गए हैं। और ये देखे ये चारपाई घसीटी हुई है और घसीट के इधर आई है। ये अंदर से भी दिखा। अब ये देखे ये चारपाई फ्लिप ओवर हुई है, वो जहाँ पड़ी थी वहाँ से किसी ने फ्लिप की है, और खुरम भाई ने दिखा दिया उधर जाके फ़ौरन। और अपना सारा सामान भी इसी तरीके से छोड़ के चले गए। अल्लाह अकबर। अब ये देखें ये चारपाई हिली है। अल्लाह अकबर। अब ये देखे चारपाई यहाँ से इस पोजीशन से किसी ने लगा कि जैसे किसी ने वहाँ से खड़े होके उसको पुश किया हो। चारपाई आके भाई। अब ये देखिए पंखा, ओ
ये देखे सॉफ्ट ऐसे हिल रहा है यार। क्लोज़र शॉट भी दिखा दिया, कोई चीज़ तो नहीं बांधी हुई। अब ये देखें, ये देश की पास ही खड़े हैं, उधर हिल रही है और फ़ौरन कैमरा भी उधर मूव किया है, कोई चीज़ भी नहीं बांधी हुई। देखें एक्सीलेंट यार। अब ये हिली है। अच्छा बाहर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ से हाथ या बाजू इतनी दूर आ नहीं सकता। पीछे से भी दिखा दिया उन्होंने। ओह ये देखे यार, ये ऐसे हिल रहा है जैसे कोई मशीन मोटर लगी हो इस पे, ऐसे तेज़ी से हिल रहा है। टोटली इनह्यूमन। कौन है? इंसान ऐसा इतनी तेज़ी से घुमा नहीं सकता यार, पॉसिबल नहीं है। अंदर से भी दिखाया यार पैन करके, वेरी गुड। अच्छा ये दोबारा बंद हो गया। यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट की है, वो मैं बाद में डिस्कस करना चाहूँगा। अच्छा यहाँ पे ना पीछे की तरफ एक साया सा मुझे नज़र आया, उसको बाद में डिस्कस। अच्छा ये देखे यार, एक्सीलेंट यार। ये ज़बरदस्त एक्टिविटी थी, वन ऑफ द बेस्ट। ये जो पाइल ऑफ चेयर्स जो हैं ये मूव हुई हैं। अभी ये देखें, ये डोर में कुछ, ये इस बाथरूम में कुछ शोर हुआ था, उन्होंने अंदर से दिखाया है। और ये देखिएगा ज़रा, डोर खुद ही खुल जाता है दोबारा। अल्लाह अकबर। खुद ही डोर खुल गया, ये देखें, अनबिलीवेबल। ये देखें, और अंदर कोई नहीं है। ऑन कैमरा। गुड यार। ये कुछ नज़र आया, ये मैंने स्लो मोशन में देखा। ये वाकई कुछ ना कुछ झांक रहा है, कोई ब्लैक कलर का, कोई इंसान की हाइट का है एक। ये देखें, और अंदर जाके भी दिखा दिया। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट वर्क खुरम भाई। ये देखें, अब ये दोबारा देखें, ये पंखा यार कैसे हिल रहा है ऐसे ऐसे। गुड वर्क। क्या आप दोबारा अपने होने का एहसास दिला सकते हैं जिस तरीके से आपने पहले चारपाई के साथ? ओ यार ज़बरदस्त, वेरी गुड यार। ये देख, अच्छा जी, ये था जी क्लिप। बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई हैं और बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन थी। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था लाइव रिकॉर्ड करना, उसको लाइव दिखाना। सबसे पहले मैं बात करूंगा वो जो बकेट आके गिरी, बकेट जो उस वक़्त जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि बकेट कहाँ से आई और वो आके गिरी। मुझे भी ऐसा ही लगा कि वो जो पीछे बैक साइड पे जो खुली जगह थी और पीछे जो पोर्शन बना हुआ था शायद वहाँ से आई। और खुरम भाई ने फ़ौरन रिएक्ट किया, फ़ौरन वहाँ पे भाग के गए और दिखा दिया। और इवन जो फर्दर आगे जाके जहाँ पे वो एक अलग से कमरा बना हुआ था वहाँ पे दिखा दिया, और अंदर छोटा सा जो बाथरूम बना था वहाँ भी दिखा दिया। और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। और खैर वो कमिंग बैक टू दैट बकेट, वो बकेट आई कहाँ से, तो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ ये कहाँ से आई, और फिर मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई। तो मैं ये आपको ये क्लिप दिखा रहा हूँ। ये जब खुरम भाई एंटर हो रहे थे और ये डोर लॉक कर रहे थे, यहाँ पड़ी हुई थी, और यहाँ पड़ी हुई थी। जब फर्दर आगे गए और उन्होंने कैमरा एक फॉर सम रीज़न उन्होंने घुमाया तो वहाँ से ये बिल्कुल डिसअपीयर हो गई। ये बकेट ना, ये बकेट वहाँ से गायब हो गई। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी थी जो कि ऑब्वियसली जब ये रिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड करके जो एडिटेड वर्जन अगर जब लगाएंगे तो खुरम भाई आप नोट कीजिएगा, ये चीज़, ये बकेट जो थी वहाँ से गायब हो गई थी। हालांकि अगर आप पूरी अगर इनकी एपिसोड देखते तो ये पीछे से कोई, मेरा नहीं ख्याल कि पीछे कोई आया होगा क्योंकि उन्होंने डोर लॉक कर दिया, वहाँ से कोई नहीं आ सकता। और ये पीछे से ये गायब हो गई और ये मुसलसल दिखाते भी रहे। लाइव स्ट्रीमिंग थी चूँकि, तो मुझे बिल्कुल डाउट नहीं हुआ कि पीछे कोई आया होगा और किसी इंसान की शरारत होगी वो वहाँ से गायब हुई।
और मोस्ट प्रॉबेबली वही मखलूक जो थी, जो जिन्नात थे, उन्होंने उसको वहाँ से उठाया और मौका देखते ही वहाँ से हवा में उछाला, वहाँ पे फेंक दिया। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा। और फिर दूसरा जो वो जो चारपाई हिली, चारपाई ऐसा ही लगा मुझे किसी ने धकेला हो उसको। और मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। और उससे पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूँ कि जिस तरीके से, जितनी तेज़ी से उन्होंने उस चीज़ को वहाँ से हटाया। एक तो वो चारपाई जहाँ पड़ी थी, मैं आपको स्क्रीनशॉट में दिखाता हूँ कि तकरीबन 1 से 1.5 मीटर के फासले पे पड़ी थी। फिर फर्दर उसको उस दीवार से भी आगे उसको मूव किया गया, तो तकरीबन कुल मिला के कोई 3 से 4 मीटर उसको धकेला गया। और उसके ऊपर जो कपड़े पड़े थे वो आपको मैं दिखाता हूँ कि वो कपड़े जिस तरीके से, वो उसके नीचे एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का कपड़ा वो नीचे पड़ा हुआ था। अगर कोई इंसान उधर करता है, अगर आप हाइपोथेटिकली सोचें, अगर इंसान करता है कोई, तो एक तो उनका जो रिएक्शन टाइम था तकरीबन फ्यू सेकंड्स था। और दूसरा वो जो कपड़े थे उसको वो इतना बॉदर नहीं करेगा क्योंकि उनको कपड़ों को भी नीचे गिराए। तो ये ऑब्वियसली अननेचुरल, सुपर नेचुरल एक एक्टिविटी थी और इनह्यूमन मुझे लगी। और फिर खुरम भाई ने फ़ौरन अंदर जाके पूरा पैन करके दिखाया, रूम के अंदर भी दिखाया। फिर वो जो बाथरूम बना हुआ था जिसके ऊपर पर्दा लटका हुआ था वो भी उसके अंदर भी दिखाया। फिर दोबारा वो चारपाई जैसे फ्लिप ओवर हुई उनके ऊपर, और उनका रिएक्शन टाइम अगेन इट वाज वेरी क्विक। और इट वाज टोटली पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी जो कि रिकॉर्ड हुई, बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद जब एक और चीज़ जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब वो जो रूम हिल रहा था, रूम का लॉक बहुत ही तेज़ी से हिल रहा था। अगेन इट वाज वेरी इनह्यूमन। कोई इंसान इस तरह के से इतनी तेज़ी से उसको नहीं कर सकता, हिला नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर मोटर लगी हुई है अंदर, और मोटर से वो चल रहा है, हिल रहा है। और खुरम भाई ने फ़ौरन अंदर जाके रूम के अंदर पैन करके दिखाया, कोई अंदर कोई डाउट नहीं रहा कि अंदर कोई होगा। उसके बाद जब ख़ुद ही पीछे से डोर लॉक हो गया, फिर डोर लॉक होने के बाद ख़ुद ही लॉक खुला है और फ़ौरन खुरम भाई बाहर गए हैं, बाहर जाके दिखाया है। तो कोई न कोई वहाँ पे करीब तो नहीं था, लेकिन मुझे एक पीछे से एक शेडो सा नज़र आया। एक डोर के करीब ही, मेन डोर के करीब ही एक बरामदे में एक जगह थी। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, छोटा सा क्लिप है। तो वो उसमें मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है कि वो क्या चीज़ थी। तो ये आप देखिए मेरे साथ, ये जब ये डोर खुला है आप देखिए कि यहाँ पे पीछे 2 लेग्स हैं। कोई ऐसे इंसान की शक्ल का कोई अंदर से क्विकली भागता हुआ अंदर जा रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए, ये और वो नीचे की तरफ बैठ गया है। अब ये मुझे तो बहुत डाउट है इसमें कि ये क्या चीज़ थी। अब दोबारा जब खुरम भाई घुमा के सारा पीछे आते हैं तो ये देखिए पीछे एक लेग नज़र आती है मुझे, जो कि गायब हो जाती है। ये एक लेग है और ये हल्के से मूव हो जाती है, ये हल्के से फ़ौरन ही मूव हो जाती है। तो ये अजीब सा मुझे लगा कि ये क्या चीज़ थी। मैंने इसको जितना मैं मैंने इसको रीप्ले में जाके बार बार देखा, तो जो इसका स्ट्रक्चर था ना, वो स्ट्रक्चर बहुत ही थिन सा स्ट्रक्चर था। और ऑब्वियसली मूव तो ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई इंसानी बॉडी हो, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लग रहा था। लेकिन जब बार बार इसको मैंने रीप्ले में बार बार इसको ब्राइटनेस इंक्रीज़ करके, लाइट एडजस्ट करके मैंने देखा, तो इसका जो स्ट्रक्चर था बहुत ही थिन सा था। और कि अगर कोई इंसानी बॉडी हो तो इतना थिन किस्म का उसका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर कोई इंसान होता है तो उसका बहुत ही थिक किस्म का, बहुत ही वाज़े, बहुत ही क्लियर एक इमेज रिकॉर्ड होता है। ये बहुत थिन था। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगा। और खुरम भाई आपके लिए आप ज़रूर इसको देखें, और हो सकता है इंसानी शक्ल में आ जाते हैं तो ये मोस्ट लाइकली कोई मखलूक ही होगी जिसने अपनी उस शक्ल में उसको ढांप लिया। क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई हैं, बहुत ही इसमें बिल्कुल एक 0% भी मुझे डाउट नहीं हुआ कि ये कोई दे वर ट्रिगर्ड बाय एनी ह्यूमन।
दे वर टोटली पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटीज़, टोटली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़। मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि इनमें इनकी अकरिंग में, इनकी हैपनिंग में बिल्कुल भी मुझे कोई शक नहीं है। ओवरऑल यार बहुत मज़ा आया देख के इसको, लाइव स्ट्रीमिंग को, हर चीज़ क्लियर हो गई। जैसा कि मैं भी आपको आपके अच्छे काम की तारीफ़ मैंने की है, हमेशा की है, और जहाँ पे मुझे डाउट हुआ है मैंने उसको क्रिटिसाइज़ भी किया है, और आपकी बहुत मेहरबानी, आपने माइंड नहीं किया। खैर इस एपिसोड में आप बार बार मेंशन करते रहे कि जो लोग कहते हैं दाएं करो बाएं करो कैमरा, ये करो वो करो, आपने उस चीज़ को फॉलो तो किया, लेकिन बार बार थोड़ा सा एक शिकायती अंदाज में मेंशन करते रहे बार बार। और अब देखिए आपने जिस तरह से कैमरे को पैन किया, जिस तरह से कैमरे को मूव किया, तो आपके काम की तारीफ़ होनी चाहिए। आपका काम देखिए कैसे निखर के आया है। और इसको मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ कि आप क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लिया करें, आप माइंड ना किया करें, और आप अपना काम करते रहें खामोशी से, और जो क्रिटिक्स हैं आपके उनको बोलने दें। आई एम वन ऑफ दोज। आपकी जब भी काम कोई अच्छा होगा मैं आई वुड बी द फर्स्ट वन टू प्रेज़ यू, और अगर आप जहाँ मुझे डाउट होगा तो मैं ज़रूर उस पर सवाल उठाऊँगा, आपके सामने सवाल रखूँगा, और आप उसको क्लियर कर दें। बहुत ज़बरदस्त, थम्स अप टू योर वर्क, और बहुत ज़बरदस्त, बहुत एफ़र्ट, बहुत करेजियस काम था आपका, अकेले जाना वहाँ पे लाइव उसको स्ट्रीम करना। तो बहुत मज़ा आया देख के। आपके काम को 10/10 को मैं रेट करूँगा। और बस जी आज के लिए इतना। इंशाल्लाह वेट है आपकी एडिटेड वर्जन का, और मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।